करने नहीं आया, इतनी गंदी राजनीति करने नहीं आया है। हम इस राजनीति करने नहीं आए हैं। ये राजनाथ सिंह जी को समझना चाहिए। हमारे ऊपर ये आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, हमने उकसाया उसको। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो मेरी बेटी की तरीके से मेघा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं नहीं बचा पाया उसको। क्या नाटक कर रहे साला। मैं नहीं बचा पाया उसको, ये मेरी गलती है, मेरे नेता की गलती है। बीजेपी कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, कह रहे षड्यंत्र है। कांग्रेस कह रही षड्यंत्र है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही षड्यंत्र है। हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने उसको मार दिया। हम इंसान है, हमसे गलती हो सकती है। ये गजेंद्र के बेटी को इसका भी नाटक देखना पड़ता है। कैसा आम आदमी पार्टी जी मैं बोलना चाहती हूँ कि अब मेरे पिताजी संसार में रहे तो नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें। हम कांग्रेस पर, बीजेपी पर, बीजेपी आप पर, ऐसे मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार एक दूसरे को दोषी न ठहराएं। इस सिचुएशन में भी बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता हूँ, मैं सोनिया गांधी से गुजारिश करता हूँ, मैं अजय माकन से गुजारिश करता हूँ, इसमें राजनीति मत करिए, इसमें राजनीति मत करिए। मेघा अरे बंद कर रहे हैं आशुतोष जी, संभालिए अपने आप को। वो कह रही हैं कि तमाम पार्टियों को इस पर राजनीति बंद करनी चाहिए। बेटी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे पिता को बचा नहीं पाया। जी अब वो गए तो गए संसार से, अब दोबारा वापस तो नहीं आ सकते। जितना लोगों ने आम आदमी पार्टी का वोट की, ये सब देख लो। और कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली का इलेक्शन को उतार असर दे दिया ना। देख लो क्या हो रहा, क्या चल रहा, कैसे चल रहा आम आदमी पार्टी का। मेघा आपसे बात करते हुए रो पड़े हैं आशुतोष जी और बहुत भावुक हो गए हैं, क्या कहेंगे उनको? जी बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें बस। No, what she said is actually क्या इस बेटी की गुजारिश से संबित पात्रा जी आपका और त्यागी साहब कुछ रुख बदलेगा? करने के लिए नहीं आए उधर, और उसको जो वो पॉकेट से मिला जो लेटर बोल रहे हैं जी, हमारे बड़े भाई के कई शो में बैठ के सुसाइड लेटर है। सुसाइड लेटर हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें जो लिखा है किसी को निवेदन देने के जैसे लिखे थे उसमें, उसमें मोबाइल नंबर भी डाले थे जो सुसाइड करने के लिए सुधारने के लिए ही आए, राजनीति मोबाइल नंबर डाल के वो सुसाइड अभी अंजना जी ने भी अपने हेडलाइंस में कहा आज तक जो मुहिम छेड़ा था सच को सामने लाने के लिए, उस मुहिम की बदौलत आज अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगा। तो क्या आज तक को भी ये मुहिम नहीं छेड़नी थी? क्या मीडिया ये सब कुछ टीआरपी के लिए कर रहा है? क्या सच्चाई को जानने का अधिकार किसी को नहीं है? आज जब बिटिया रानी हमारे साथ है, ये हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, बिटिया रानी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा मेरे पापा कभी सुसाइड नहीं कर सकते थे, उन्हें उकसाया गया है, और उन्होंने घर पे फोन किया कि देखो मैं टीवी पे आऊंगा। तो क्यों किया, किसने किया? क्या ये सब सच जानने के लिए मीडिया का भी दायित्व नहीं है? क्या ये हमारा दायित्व नहीं है? बताइए आशुतोष जी, आप तो मीडिया में रहे हैं, मुझे तकलीफ होती है जब आप रो रहे हो। कोई भी इंसान नहीं रोए, ना तो वो बिटिया रोए ना आप रोए, मगर हम तो कम से कम आप और हम मिल के तो जाने सच्चाई क्या हुई थी। क्या सच्चाई को
बंद कर देना ही राजनीति नहीं करना होता है? आप बताइए आशुतोष जी, कहीं हम गलत बोल रहे हैं आपसे? कि अगर वो व्यक्ति चला जाता है, मंच पे आप सब मौजूद हैं और आप साधारण लोग नहीं हैं सर, आप नेता हैं, आप एक राज पे राज कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो बिटिया सही कह रही है, वो वापस नहीं आ सकेगा, मगर अगर हम ये आज विमर्श नहीं करेंगे तो हो सकता है कल कोई दूसरा चला जाएगा। क्या हम सबका फर्ज नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारी राजनीति के सिरे न चढ़ जाए, इसलिए हम चर्चा करें और जाने कि वो कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन व्यक्ति है जिसके कारण गजेंद्र चला गया? क्या ये जानना नहीं चाहिए? क्या ये राजनीति है? बताइए आशुतोष जी। हम कह तो रहे, हमने उस दिन भी कहा, हमने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, हमने एक फैसला किया, वो फैसला गलत हो सकता है, लेकिन जो हमारे पर ये आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, आशुतोष जी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगा रहा है। कुछ प्रश्न परिवार वालों ने उठाए हैं, संजीदगी के साथ इसका उत्तर दिया जाए और इसको सॉल्व किया जाए। हिंदुस्तान का मैं परिवार आपके कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है कि आशुतोष जी ने कुछ गलत किया है, आपके परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। और आप कृपया करके मत रोएं। देखिए, सॉल्यूशंस ढूंढना ये हम सबका काम है, इमोशंस में बह जाना ये उचित नहीं है। इमोशन में परिवार हो सकता है, साधारण व्यक्ति हो सकता है, नेताओं का काम है कि वो इमोशन से ऊपर उठ के समाधान ढूंढ के लोगों को दे। आपका मेरा सबका कर्तव्य है। ठीक है संबित जी, जो आप कह रहे हैं अपनी जगह पर सही है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है और आशुतोष जी सीधे गजेंद्र जी की बेटी से बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जब बेटी का दर्द सामने आता है तो कोई भी जरा भी अगर उसकी भावनाएं सामने आए तो फिर इस तरह से भावनाएं बह जाती हैं। आशुतोष जी, कुल मिलाकर जो सवाल है वो बेटी बोल रहे थे बराबर कि मेरे पापा सुसाइड करने के लिए नहीं गए उधर, लेकिन आगे का रास्ता क्या, इस पर पेट से स्लिप हो गया, ये भी जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच त्यागी जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जरूर आपसे करना चाहती हूँ।